गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने से इस चैप्टर के लास्ट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, लास्ट पैराग्राफ को। सो इट इज़ एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, अ मैन ऑफ द सदर्न मार्शेस nebulizer released Babylonia from Assyrian domination in 625 BC. His successor increased their territory and organized building projects at Babylonia. From that time, even after the Achaemenid from Iraq conquered Babylonia in 539 BC and until 331 BC when Alexander conquered Babylon, Babylon was the primary city of the world. More than 850 hectares with a triple wall, great palaces and temples, a ziggurat or stepped tower, and a processional way to the ritual center. Its trading houses had widespread dealings, and its mathematicians and astronomers made some new discoveries. एकेडमीज करके एक व्यक्ति थे जो कि सदर्न मॉरिशस से थे। उन्होंने बेबीलोनिया को एसियन डोमिनेशन से फ्री करवाया था अराउंड 625 BC, और उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी को और भी बढ़ाया और उसमें कई बिल्डिंग्स बनवाई, उसको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया था। उस समय से लेकर 539 ईस्वी पूर्व से लेकर ईरान के जो एकेमेनिडीज लोग थे, उनके द्वारा जीतने के बाद अराउंड 331 ईस्वी पूर्व तक, सिकंदर से भी जीतने के बाद तक बेबीलोन जो था दुनिया का एक प्रमुख नगर बना हुआ था, मेन प्रीमियर सिटी था, और इसका जो एरिया था वो अराउंड 850 हेक्टेयर से भी ज़्यादा था। और इसकी जो वॉल थी सिटी की वो ट्रिपल वॉल थी, और इसमें बहुत बड़े बड़े महल बने हुए थे और मंदिर थे वहाँ पर। ज़िगुरैट या फिर सीढ़ी स्टेप्ड जो टावर है वो, और उसमें नगर की जो स्पिरिचुअल सेंटर था वहाँ तक की शोभा यात्रा के लिए, वहाँ की वे के लिए एक बहुत ही विस्तृत मार्ग बना हुआ था। और यहाँ के जो ट्रेडिंग हाउसेस थे, व्यापारिक घराने थे, वो अपना जो वर्क है काफ़ी उन्होंने फैला लिया था, अपनी जो डीलिंग्स है उनके बहुत वाइड स्प्रेड कर लिया था, बहुत दूर दूर तक अपने व्यापार को फैलाया था। और यहाँ के जो मैथमेटिशियंस हैं या जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स से बहुत ही नई डिस्कवरी की थी, कुछ कई सारी खोज की थी। Nabonidus was that the last ruler of independent Babylon. He writes that the god of Ur came to him in a dream and ordered him to appoint a priestess to take charge of the cult of that ancient town in the deep south. He writes, because for a very long time the office of a high priestess had been forgotten. Her characteristics, features now were indicated. I bethought myself day after day. Then he says, he found the stele of a very early king whom we today date to about 1150 BC, and saw on that stele the carved image of the priestess. He observed the clothing and the jewelry that was depicted. This is how he was able to dress his daughter for her consecration as priestess. तो जो वहाँ का एक और जो राजा था नेबोनिड्स, वो जो इंडिपेंडेंट बेबीलोन था वहाँ का लास्ट रूलर था, और उसने लिखा है कि जो उर के नगर देवता है या जो गॉड है उर के, वो उसके सपने में आए थे, और उसने जो सदर्न टाउन है डीप साउथ में, वहाँ की एक कल्ट या एक वहाँ पर प्रिस्टेस को नियुक्त करने का आदेश दिया है, चार्ज देने का, क्योंकि वहाँ की बहुत पुराना है, वो बहुत लंबे समय से वो जो प्रतिष्ठान है वो बहुत टाइम से बंद है एक तरह से, और उसको फॉरगटन हो चुका है वो, इसलिए वहाँ की जो प्रिस्टेस होती थी उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके जो फीचर्स होनी चाहिए, वो सब भूल चुके हैं लोग। इसके बारे में उसने बहुत सोचा, और फिर उसने
आगे लिखा था कि एक बहुत ही पुराने राजा का एक स्टाइल मुझे मिला है या पटलेख मिला है, जिस पर उसने महिला जो पुरोहित होती है या जिसे प्रिस्टेस बोलते हैं उसकी आकृति के बारे में लिखा गया है, उसको बताया है। और उसमें उसकी जो ड्रेस है या उसके जो ऑर्नामेंट्स है या ज्वेलरी है उसको भी बताया गया है उसमें। तो फिर उसने अपनी पुत्री को, अपनी डॉटर को उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया, कपड़े और ड्रेसअप किया उसे भी, और उसे फिर एक प्रिस्टेस के जैसे प्रतिष्ठित कर दिया। एंड ऑन अनदर ओकेजन Nabonidus' men brought to him a broken statue inscribed with the name of Sargon, king of Akkad. We know today that the later ruler around 2370 BCE, Nabonides, and indeed many intellectuals had heard of this king of remote times. Nabonides felt he had to repair the statue because of my reverence for the god and respect for kingship. He writes, I summoned skilled craftsmen and replaced the head. तो एक और दूसरे जो अवसर के बारे में लिखा गया है कि जो नेबोनाइड्स है उसके जो लोग थे वो एक टूटी हुई मूर्ति स्टैचू लेकर आए, जिसका भी था वो उसका नाम लिखा हुआ था, जो कि सार्गन करके एक राजा हुआ था उसके बारे में था वो स्टैचू। और जब उसने नेबोनाइड्स ने उसे देखा तो उसने फेल्ट किया उसने, और उसने उस स्टैचू को रिपेयर करवाने के लिए स्किल्ड क्राफ्टमैन को बुलवाने के बारे में रिटर्न टैबलेट मिलती है, उसमें लिखा हुआ है कि उस राजा के बारे में नेबोनाइड्स और उसके जो दूसरे इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने सुन रखा था उसके बारे में कि बहुत ही ग्रेट किंग था। तो अपनी किंगशिप के रेस्पेक्ट के लिए और देवताओं के गॉड्स की रेवेरेंस के लिए उसने उस स्टैचू को रिपेयर करवाने के लिए सोचा और एक समन निकाला जिसमें उसने स्किल्ड क्राफ्टमैन को बुलवाया जो उस मूर्ति को ठीक कर सके। तो ये था चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ।